हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ फोनिक पे डेडिकेटेड वीडियो आज शेयर करने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अल्फ़ाबेट और उसके फोनिक को याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका और साथ में मैं अपनी बेटी का एक नोटबुक आपके साथ शेयर करूँगी जो पिछले 9 महीने से वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लिख रही है, अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस कर रही है। उसमें आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या मिस्टेक्स कॉमनली बच्चे करते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि इसमें मैंने मिस्टेक का सेक्शन ऐड किया है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम 13 अल्फ़ाबेट्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के 13 अल्फ़ाबेट्स करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फोनिक से जुड़े हुए कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेटर ए देखते हैं। तो बच्चों को सिखाते वक्त हम उनको बताते हैं कि 2 स्लैंटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन बीच में लेटर ए फॉर्म करता है। उसके साथ साथ ये उसका फोनिक होता है इस तरह से। ये उनका इंग्लिश फोनिक है। अब इसको हिंदी में हम बोलते कैसे हैं तो वो कैसे याद रखना है आपको। जैसे ए से अगर एप्पल है तो एप्पल को जब आप हिंदी में लिखते हैं इस तरह से तो ये इस तरह से लिखा जाता है एप्पल करके। ऑब्वियसली हम इसको हिंदी में लिखते नहीं हैं, हम इसको सेब लिखते हैं। पर आपको फोनिक याद रखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि एप्पल का जो पहला लेटर है ए है ए का साउंड। तो इस तरह से हिंदी फोनिक जो हुआ वो ए हुआ। तो फर्स्ट लेटर जो भी उनका हिंदी में आ रहा है वही उस लेटर का साउंड है। बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं ए सेज ए एप्पल। ये देखिए इसमें रेड पॉइंटर जो बना है उसमें बच्चे ने ए को बहुत ब्रॉड किया है, दोनों स्लैंटिंग लाइन के बीच में बहुत स्पेस रखा है। तो धीरे धीरे करके बच्चे उसको इम्प्रूव कर लेते हैं और ग्रीन पॉइंटर पे आप देख सकते हैं ये सही ए होता है। उसके बाद हम आते हैं लेटर बी पे। तो बी को स्टैंडिंग लाइन और 2 कर्व करके बच्चों को सिखाना है। उसका फोनिक इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा कर्व सिखाना है। उसके बाद उसको जब बी से हम बैट लिखते हैं तो पहला अक्षर जो हिंदी में आता है वो ब आता है। तो उसका जो साउंड है बी का वो ब ही है। तो बी सेज ब बैट। लेटर बी बच्चों को मोस्टली इजी ही लगता है, बस आपको जो वो रेड हैंड दिख रहा है वहाँ पे बच्चे ने कर्व को बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया है। उसके बाद लेटर सी हम देखते हैं। तो इस तरह से कर्व बच्चों को बताना है। फिर फोनिक भी उसका छोटा सा कर्व होता है। उसके बाद जब हम कैट लिखते हैं तो हिंदी में जब आप कैट लिखेंगे तो क उनका पहला अक्षर आता है। तो जो सी का साउंड है वो क है। फोनिक साउंड क होता है। सी सेज क कैट। लेटर सी देखिए बच्चे जब कर्व करते हैं तो फुल कर्व नहीं करते हैं, हाफ में ही छोड़ देते हैं। तो वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लेटर डी पे। तो स्टैंडिंग लाइन और एक बड़ा कर्व। उसके बाद फोनिक में एक छोटा सा कर्व और एक स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद जब डी से आप डॉग लिखेंगे तो हिंदी में जब आप डॉग लिखते हैं तो ड पहला अक्षर आता है। तो डी का साउंड भी ड ही होता है। तो डी सेज ड डॉग। लेटर डी भी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता है, बस जब डी बनाते हैं तो वो कर्व थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। उसके बाद लेटर ई देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद उसका फोनिक लिखते वक्त एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व उन्हें सिखाया जाता है। उसके बाद जब आप ई से कोई वर्ड लिखते हैं, अगर आप एग लिखेंगे और एग को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर ए आता है। तो ई सेज ए। ई का साउंड ए होता है इसीलिए एग होता है, एलिफेंट बोलते हैं। तो ई सेज एग। लेटर ई में देखिए बच्चों ने कितनी वैरायटी से लिखा हुआ है। तो जो ग्रीन एरो दिख रहा है आपको वही सही है और इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस के साथ करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं एफ़ पे। तो एफ़ में एक स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन बच्चों को सिखाना होता है। एफ़ का फोनिक इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद फिर जब वर्ड लिखेंगे आप एफ़ से, समझिए कि फ़ैन लिखते हैं। तो हिंदी में जब हम फ़ैन लिखेंगे तो फ पहला अक्षर आता है। तो एफ़ का साउंड फ है। तो एफ़ सेज फैन। ये देखिए एफ़ में भी बच्चे इस तरह से थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं पर बाद में वो बेटर हो जाते हैं। उसके बाद लेटर जी थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को, ये आप बात के लिए रख सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका फोनिक लिखा जाता है और इसका साउंड होता है ग। क्योंकि जब आप गोट लिखेंगे, जी से गोट लिखेंगे तो पहला अक्षर ग आ रहा है। तो जी का साउंड होता है ग। तो जी सेज ग गोट।
जी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, कैपिटल लेटर भी टफ लगता है और फोनिक भी उसका टफ लगता है, तो प्रैक्टिस के साथ बच्चों को आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लेटर एच पे। तो लेटर एच इस तरह से 2 स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। उसके बाद उसका फोनिक होगा एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से छोटा कर्व। इसका साउंड होता है ह, क्योंकि जब आप हेन लिखते हैं या फिर आप हैट लिखते हैं तो उसका जब हिंदी में आप हेन लिखेंगे तो पहला अक्षर हिंदी का ह आता है। तो एच सेज ह, ह ह हेन, हैट। यहाँ पे आप रेड पॉइंटर में देख रहे हैं कि जो एच है वो काफ़ी ब्रॉड लिखा हुआ है और जो ग्रीन पॉइंटर है वहाँ पे करेक्ट एच लिखा हुआ है। उसके बाद हम लेटर आई पे आते हैं। तो इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन बच्चों को सिखाना है। इसका फोनिक बहुत आसान होता है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट बच्चों को सिखाना है। उसके बाद फिर जब कोई वर्ड हम देखते हैं, इग्लू हुआ या फिर इगुआना हुआ, तो आई का साउंड ई आता है। हिंदी में जब आप इग्लू लिखेंगे तो ई से लिखते हैं इग्लू, तो आई सेज ई, ई इग्लू, ई इगुआना। लेटर आई थोड़ा इजी होता है लिखने में और 4 लाइन नोटबुक में कैसे लाइंस को रिस्पेक्ट करते हुए लिखना होता है वो मैं टीच विद मी प्लानर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेटर बाय लेटर। उसके बाद लेटर जे हम देखते हैं तो इस तरह से उसका कैपिटल लेटर होता है। उसके बाद उसका फोनिक साउंड इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद जब आप जग लिखते हैं या फिर आप जैकेट लिखते हैं तो जब हिंदी में आप लिखेंगे तो वो ज पहला अक्षर आता है, तो ज इसका साउंड होता है जे सेज ज। यहाँ पे देखिए कैपिटल जे मेरी बच्ची ने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया है, तो इस तरह की मिस्टेक्स बच्चे फ्रीक्वेंटली करते हैं जब 4 लाइन नोटबुक में लिखते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं के पे। तो के में इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लैंटिंग लाइन बच्चों को सिखाना है। इस तरह से इसका फोनिक सेम ही तरीके से लिखा जाता है, बस वो जो स्लैंडिंग लाइन होते हैं वो छोटे लिखवाए जाते हैं। उसके बाद उससे जब आप वर्ड लिखते हैं, काइट लिखते हैं, तो उसमें जब हिंदी में आप काइट लिखेंगे तो क पहला अक्षर आता है, तो के का साउंड भी क होता है। के भी बच्चे इतनी वैरायटीज़ में लिखते हैं और फिर धीरे धीरे करके परफेक्ट हो जाते हैं। हम आते हैं एल पे। तो एल में एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन बच्चों को सिखाना है। उसका फोनिक लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा कर्व सिखाना है। उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड अगर आप लैम्प देखते हैं और हिंदी में लैम्प लिखते हैं तो ल आता है पहला अक्षर, तो एल का जो साउंड होता है वो ल होता है, तो एल सेज ल, ल लैम्प। एल में बच्चों को बिग एल में प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फोनिक एल में जो कर्व होता है उसको बच्चे थोड़ा बड़ा कर्व बना देते हैं। उसके बाद लेटर एम इस तरह से सिखाना है आपको, ये इसका बिग लेटर हुआ। उसके बाद उसका फोनिक इस तरह से सिखाना है और उसका अगर कोई वर्ड आप लिखते हैं, मैट लिखते हैं और हिंदी में अगर आप मैट लिखेंगे तो म पहला अक्षर आता है, तो एम का जो साउंड होता है वो म होता है, एम सेज म मैट। एम सिखाने में मुझे प्रॉब्लम आई थी बिकॉज हमने जो एम सीखा है उसमें बीच की 2 स्लैंटिंग लाइन जो है वो सेकंड लाइन पे आके रुक जाती है, लेकिन बच्चों को जो सिखाया जा रहा था वो 3rd लाइन तक उसकी लाइन एक्सटेंड हो रही थी, तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको एम सिखाने में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि बच्चे को जब बोला जाए कि बी का फोनिक लिखो तो बच्चे इस तरह से स्मॉल लेटर लिखते हैं, जो हम पेरेंट्स उसको स्मॉल बी पढ़ते हैं और बच्चे उसको फोनिक बी पढ़ते हैं, और जब बच्चों को बोला जाता है कि रीड इट तो बच्चे उसको ब पढ़ते हैं, ना कि स्मॉल लेटर पढ़ते हैं। के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद 3rd पॉइंट है कि लेटर आई हैज़ 2 साउंड्स, एक इग्लू का और एक आइसक्रीम का, तो ये हम धीरे धीरे करके अपने टीच विद मी प्लानर में कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किड्स फाइंड इट वेरी इजी टू राइट बिग लेटर्स। उनको कैपिटल लेटर लिखना ज़्यादा ईजी लगता है, फोनिक लेटर लिखना डिफ़िकल्ट लगता है। ध्यान रखें कि फोनिक बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है पर हमारे लिए ईजी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी मुझे लिख के बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।